बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल करम से आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रमज़ान प्रिपरेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप प्लीज़ वो जाकर देखिए। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि रमज़ान की आमद से पहले किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, आपको दिखाया कि हम किस तरह इसको संभाल कर रखते हैं, किस तरह हम महफूज करते हैं। अब इसी के पार्ट 2 में जो हम पहले चीज़ बना रहे हैं वो है पापड़। ये दही भल्लों के लिए या चाट के लिए, चना चाट वगैरह के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ार से बने बनाए आम तौर पे मिल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस तरह बना रहे हैं, किस तरह के ऑयल में इसको फ्राई करते हैं। तो बेहतर ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम घर में ही बना के रखें, ताकि कम बजट में हम हेल्दी चीज़ें अपने बच्चों को खिला सकें, अपने घर वालों को खिला सकें। तो ये पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया था मैदा। ये 500 ग्राम था, यानी आधा किलो के करीब था। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून नमक मैंने इसमें ऐड कर लिया था। ये तमाम ड्राई चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून घी। इससे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी पापड़ बनते हैं। तो अब मैं इसको पानी से गूँध लूँगी और थोड़ा हार्ड सा आटा गूँधना है इसमें, क्योंकि अगर हम इसका नरम आटा गूँधेंगे तो वो पापड़ की बजाय पूरी बन जाएगा, और हमें इसे नरम पूरियाँ नहीं चाहिए, हमें सख्त से क्रिस्पी से पापड़ चाहिए। तो इसके लिए सख्त आटा ही गूँधना होता है। इसे मैंने खूब अच्छी तरह से रेस्ट दिया था। इस तकरीबन 1 घंटे का मैंने इसे रेस्ट दिया था। जब अच्छी तरह से इसे रेस्ट आ गया तो मैं इसकी पतली सी एक रोटी बना लूँगी, बारीक सी बिल्कुल, और उसको मैं कटिंग कर लूँगी एक गिलास के ज़रिए से। और जो इनके कटिंग किए हुए पीस हैं उनको एक के ऊपर एक रख के हम 5-5 की हम जोड़ी बना लेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि टाइम बच सके, टाइम की बचत के लिए मैं इस तरह कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ एक एक रोटी को, छोटी छोटी सी रोटी को पतला पतला सा बेल कर ही आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इसमें आसानी ज़्यादा होगी लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए 5-5 6 पीसीस के मैंने बैच बना लिए थे। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि इन पापड़ों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई नहीं करना, वरना ये सही नहीं बनेंगे, नरम रह जाएंगे अंदर से और ऊपर से काले हो जाएंगे, रंग ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा इनका, जो कि हमें नहीं चाहिए। बस इस तरह थोड़े थोड़े करके मैंने सारे पापड़ ही फ्राई कर लिए थे। और आप ये देख सकते हैं कि पापड़ इतने बारीक और इतने क्रिस्पी बने थे कि ये हाथ में तोड़ते ही फ़ौरन से ही टूट गए हैं। बिल्कुल बारीक बारीक सा चूरा हो गया इनका, और हमें इसी तरह के ही पापड़ चाहिए होते हैं। पापड़ फ्राई करते वक्त ऑयल की क्वालिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अगर तो तेल अच्छी क्वालिटी का हुआ तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर ऑयल लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है तो फिर इसमें से बू आना शुरू होगी और ये काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे। तो बेहतर ये है कि ऑयल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है श्रेडेड किया हुआ बॉयल किया हुआ चिकन। ये भी मैं ज़रूर बॉयल करके श्रेड करके रखती हूँ, आम तौर पर भी रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें इससे बन जाती हैं। इससे सैंडविच बन जाते हैं, ब्रेड रोल बन जाते हैं, ये चावलों वगैरह में मैं डाल के दे सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें इससे बन जाती हैं, तो ये मैं ज़रूर बॉयल करके रखती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया था 2 kg के करीब चिकन। ये बोनलेस चिकन था। इसे मैंने नमक और काली मिर्च डालकर उबाल लिया था और इसे मैंने श्रेड कर लिया था। पहले जो चिकन का वज़न 2 kg था वो बॉयल होने के बाद तकरीबन 1.5 kg रह गया है। इसे भी मैं ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लूँगी। ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है, रोल में इस्तेमाल होता है, समोसों में इस्तेमाल हो जाता है, चाइनीज़ राइस में इस्तेमाल होता है। और अगर हमें फटाफट से सूप बनाना हो तो आप 2-3 चिकन क्यूब पानी में बॉयल करें और उसके साथ ये श्रेड किया हुआ चिकन डाल दें, साथ वेजिटेबल्स डाल दें, तो झटपट सा 5 मिनट के अंदर सूप बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह बंद गोभी ले लेती हूँ, उसे भी मैं कट करके रखती हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो करीब बंद गोभी ले ली थी और उसे मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। इसे मैं फ्रिज में रखूँगी, और ये फ्रिज में अगर ज़िप लॉक बैग में हम रखें तो कम से कम 15-20 दिन के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इसी तरह ली थी मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब गाजरें। उन्हें मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था, फिर धो के मैंने उन्हें ड्राई कर लिया था, अच्छी तरह खुश्क कर लिया था, कोई इन पर पानी नहीं था। और फिर इन्हें मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। इसे चाहे मैं मैक्रोनी बनाऊँ, चाहे पास्ता बनाऊँ, चाहे चिकन वेजिटेबल राइस बनाऊँ, और चाहे मैं सूप बनाऊँ, ये हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसे भी मैं फ्रिज में रखूँगी और इसे मैं ज़िप लॉक बैग में डालकर रखूँगी। ये 15-20 दिन के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होती अगर हम इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के खुश्क करके रखें तो। अब नेक्स्ट चीज़ लिया है मैंने ज़ीरा। इसे मैं भून के कूट लूँगी, क्योंकि ये भी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। तो मैंने सोचा कि इसे भी भून कर कूट कर रख लूँ, क्योंकि ये भी टाइम सेविंग आइडिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने ज़ीरा भी भूनना था और धनिया भी भूनना था, लेकिन अगर ज़ीरा और धनिया को एक साथ भूना जाए तो ज़ीरा जल्दी भून जाता है। जब तक धनिया भुनता है उस वक्त तक ज़ीरा काला होना शुरू हो जाता है। तो इस बार मैंने इन दोनों को अलग अलग से भूनकर अलग अलग से रखा है।
सबसे पहले मैंने ज़ीरा लिया, ये तकरीबन हाफ़ प्याली है। मैंने इसे भूनकर दरदरा सा कूट लिया था, बिल्कुल बारीक पाउडर इसका नहीं बनाना होता, ये दरदरा सा ही अच्छा लगता है, कूटा हुआ अच्छा लगता है। बस इसको भूनने कूटने के बाद मैं इसे छोटे से जार में डाल कर रख लूँगी। ये वो शहद की छोटी छोटी सी बोतलें होती हैं जो घरों में आता है, तो मैं ज़ाया नहीं करती, इनको इसी कामों के लिए ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। हम धनिया को भी भून लेंगे। धनिया यहाँ पर मैंने एक प्याले से थोड़ा सा कम लिया है और उसे भी मैं लो फ्लेम पर भून लूँगी। भूनने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा कूट लिया था, बिल्कुल दरदरा सा मैंने इसे कूटा है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। और इसे भी मैं ज़ीरे की तरह एक जार में डाल कर रख लूँगी। ये भी उसी तरह की ही बोतल है। मैं इन दोनों के ऊपर नाम भी लिख दूँगी ताकि मुझे बाद में ख़ुद को रखने उठाने में आसानी हो। इन दोनों मसालों की खुशबू इतनी प्यारी होती है ना कि बस, अगर कढ़ाई में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये कढ़ाई की शान ही बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अगर आप टिक्के की कोई आइटम बना रहे हैं तो उसमें भी ये मसाले दोनों इस्तेमाल होते हैं, यानी भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया। इनकी बहुत प्यारी खुशबू है, ये एकदम से फ्लेवर को फ्लिप कर देता है और साथ ही बहुत प्यारी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। तो मैं ये ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके उसे बना कर भी मैं रखती हूँ। अच्छा, मैं ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रखती, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बना के रखती हूँ, क्योंकि अगर ये बहुत लंबे अरसे के लिए पड़े रहें तो इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है और फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है। तो मैं बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाती हूँ, इतना कि 15-20 दिन के लिए बस आराम से काफ़ी हो जाए मुझे। उसके बाद मैं दोबारा बना लेती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। और इसके बाद मैंने लिया है चाट मसाला। चाट मसाला इस बार मैंने घर में नहीं बनाया, ये मुझे गिफ्ट मिला है। ये बहुत मज़ेदार था। इसे भी मैं एक साफ़ सुथरे से खुश्क से जार में मैं इसे डाल कर रख दूँगी और इसके ऊपर भी मैं चिट लगा दूँगी जिस तरह मैंने गरम मसाले के ऊपर और बाकी मसालों के ऊपर लगाई है। अच्छा, ये चाट मसाला बहुत मज़ेदार था, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था और ना बिल्कुल खट्टा सा था, ना इसमें नमक तेज़ था, हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस थी। तो अगर मुझे इसकी रेसिपी मिली तो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी। अब अगली चीज़ मैं बनाऊँगी वो है खुबानी की चटनी। खुबानी की चटनी इमली की चटनी से मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे गले ख़राब नहीं होते। मैंने इमली की चटनी जितनी बार भी बनाई है उससे गले ख़राब हो जाते हैं, तो अब मैं ये खुबानी की चटनी बनाती हूँ। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ये भी मैं 15 दिन के लिए बनाऊँगी, क्योंकि इसे मैंने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में तो रखना नहीं है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ 15 दिन के लिए बना लूँगी और उसके बाद ज़रूरत हुई तो मैं और बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब मैंने खुबानी ली है। ये खुश्क खुबानी है और ये लाल लाल से होनी चाहिए। बस इसे मैं पैन में ऐड कर लूँगी और साथ ही इसमें मैं 2 कप के करीब पानी डाल दूँगी, तो ये पकने के साथ ही नरम भी हो जाएंगी। बस ये देखें 15 से 20 मिनट के अंदर ये बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद हमने इसे थोड़ा सा और पकाना है। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें और ऐड किया था और साथ ही मैंने इसमें 6 टेबल स्पून के करीब मैंने चीनी ऐड कर ली थी। इसके अलावा इसमें मैंने कोई और चीज़ ऐड नहीं की। अच्छा, इस चटनी को बिल्कुल रनी फॉर्म में हमने रखना है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्की सी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसमें मिर्चें वगैरह ना ही ऐड करें, क्योंकि हमें चटनी ऐसी तो खानी नहीं होती, ना किसी चीज़ के साथ ही सर्व करनी होती है, दही भल्लों के साथ या चाट वगैरह के साथ। तो इन चीज़ों में हम चाट मसाला वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो स्पाइसेस का बैलेंस खुद ब खुद ही बराबर हो जाता है। इसलिए चटनी में मिर्ची वगैरह मैं कभी भी ऐड नहीं करती। बस अभी चटनी ठंडी हो जाएगी तो हम इसे किसी एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख देंगे। मैंने खुबानी की चटनी के साथ फ्रूट चाट की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की थी, तो आप प्लीज़ वो वहाँ पर जाके ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मैंने मंगवा लिया था चावल का आटा। अगर पकोड़ों या चिकन पकोड़े वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने ये आधा किलो के करीब मंगवा लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाया। इसे भी मैं एक जार में डालकर रख दूँगी। अब अगली चीज़ जो मैं बनाने लगी हूँ वो झटपट से शामी कबाब। ये मैंने लिए है यखनी, ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। ये मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी। जब यखनी का उबाल आ जाएगा तो हम इसमें 2 कप के करीब धुली हुई चने की दाल इसमें हमने ऐड कर देनी है। इसके साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने 3 इसमें हरी मिर्चें ऐड की, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया और छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज मैंने कट करके डाल दी। साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी और उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, साथ ही धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे ढककर पकाना है, यहाँ तक कि चने की दाल गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो गया तो हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसमें 1 प्याली के करीब शाही चिकन डाल देंगे, जो मैं पहले से ही बना कर रखती हूँ। और साथ ही इसमें हम हरा मसाला डाल देंगे, धनिया होगा, प्याज होगा, पुदीना होगा, हरी मिर्च होगी, हम इसमें डाल लेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने इसमें एक अंडा तोड़ कर डाल देना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
ये शामी कबाब भी मैं ज़रूर बना कर रखती हूँ। जैसे हरी में अच्छे लगते हैं, अगर कोई और सालन का दिल नहीं कर रहा हो तो शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। अफ्तारी में हमने बन कबाब बनाने हो तो उसके लिए भी ये बहुत काम आ जाते हैं, पहले से बना कर रखे होते हैं। बस अब हम इसे शेप दे देंगे और इसी तरह हमने सारे कबाब को शेप दे लेनी है और इन्हें इसी ट्रे में ही फ्रीज़ कर दूंगी। तो अच्छे तरीके से जम जाएंगे तो उसके बाद हमने इसे किसी जिपलॉक बैग में डाल के रखना है या किसी एयर टाइट हमने इसे कंटेनर में डाल के रखना है। अगर हमने इसको इसी तरह ही फ्रीज़ कर दिया जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहे हैं, एक साथ एक के ऊपर एक रख के, और फिर जब हमने इस्तेमाल करने होंगे तो उस वक्त हमें बहुत मुश्किल होगी क्योंकि या तो आपस में जुड़े होंगे, अलग से नहीं होंगे। तो पहले एक एक अलग अलग करके फ्रीज़ कर लिया करें। जब वो जम जाए तो उसके बाद किसी पॉलीथिन वगैरह में या किसी एयर टाइट जार वगैरह में डाल कर रखा करें। इस तरह इस्तेमाल में बड़ी आसानी हो जाती है। अब मैं थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी बना लूँगी, ये तो ज़रूरी होती है हर अफ्तारी के टाइम पे। तो उसके लिए ले लिया था मैंने ज़्यादा सारा हरा धनिया और आधा मैंने पुदीना लिया था। इसे अच्छी तरह से धो के मैंने खुश्क कर लिया था। उसके साथ मैंने हरी मिर्चें भी ले ली थी और साथ ही मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया था, ज़ीरा लिया था, नमक लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड किया था। तो हम इनके क्यूब्स बना लेंगे। जब ये अच्छी तरह से जम जाएंगे तो उसके बाद हम इसे निकाल के किसी जिपलॉक बैग में रख लेंगे। ये बहुत काम आते हैं अफ्तारी में। और उसके बाद मैं हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर रखूँगी। ये तकरीबन 1 किलो हरी मिर्चें थी और इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था। पानी मैंने इन्हें बिल्कुल नहीं डाला था और मैं इन्हें किसी जिपलॉक बैग में ही डाल कर रख दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।